हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। और यहाँ पर मैं आसी को मेहंदी लगा रही हूँ। और आप सब सोच रहे हो कि मेहंदी क्यों लगा रही हूँ। तो हमारे झारखंड में एक कर्मा पूजा होता है जो कि बहुत बड़ा त्यौहार है झारखंड के लिए। और किस किस स्टेट में होता है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये जो त्यौहार है ये ज़्यादातर गर्ल्स जो होती है, घर की बेटियाँ, वो ज़्यादातर करती है। आसी कभी इसने नहीं किया है, ये सिर्फ फर्स्ट टाइम कर रही है। और क्यों कर रही है वो मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, और किस लिए ये कर रही है वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। तो ये जो पूजा होता है कर्मा पूजा, ये भादो मास का एकादशी के दिन ये किया जाता है। और करम का एक पेड़ होता है, उसके डाली का पूजा होता है। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊंगी, लेकिन थोड़ी देर बाद, क्योंकि बहुत सारे स्टेट में ये नहीं जानते हैं इस पूजा के बारे में। और झारखंड का ये बहुत बड़ा त्यौहार है। तो अभी यहाँ पर मैं पुआ बना रही हूँ। तो पुआ के लिए मैंने सूजी मैदा इसमें घोल लिया है, दूध, और मैंने गरी काटा है, जो सूखा नारियल होता है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में मैंने काट लिया है। उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया है। उसके बाद अच्छे से इसको मैंने मिक्स किया है। और अब मैं इसे पुआ बनाऊंगी। और आज के दिन में पुआ पकवान बनते ही है। और ये जो पुआ मैं बना रही हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं बनाऊंगी, सिर्फ मैं पुआ बनाऊंगी। अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है, शाम को पूजा होता है, 7:30 बजे आज पूजा होगा। मतलब कि शाम को स्टार्ट हो जाता है पूजा होना। और बहुत अच्छा भी लगता है आज के दिन में। तो हम तो झारखंड के ही हैं, तो ये पूजा यहाँ पे बहुत धूमधाम से होता है। ये पूजा 7 दिन पहले से ही स्टार्ट हो जाता है। और बस ये जो पुआ मैं बना रही हूँ, मैंने इतना जितना घोल बनाया है उतना ही बनाऊंगी। इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है क्योंकि ये एक एक करके अच्छे से बनता है। और इसके ऊपर जैसे कि पुआ है तो ये अंदर से लेयर्स बन जाती है। जब ये फूलती है तो वहाँ पर बहुत अच्छा से अंदर एक डिज़ाइन भी बन जाता है। तो इसे अच्छे से फुलाना पड़ता है। इसी वजह से मैं इसके ऊपर ये जो मेरा चम्मच है, इसी से ही मैं तेल इसके ऊपर डाल रही हूँ ताकि ये अच्छे से फूल जाए। और उसके बाद जो जैसे कि बड़ी लड़कियां होती है, जैसे कि 13, 14, 15 साल की, तो वो लोग ये आज के दिन में फास्टिंग उनका रहता है। 18 साल की लड़कियां, मतलब सभी लड़कियां करती है। जो छोटी छोटी बच्चियां होती है वो शौक़ से करती है तैयार होने के लिए। और वो फल फ्रूट खा सकते हैं, बस नमक का चीज़ नहीं खाते हैं। लेकिन आसी जो है वो बस शौक़ से कर रही है और इस जिद से ही कर रही है। सब बच्चों को देखती है तो इसका भी मन करता है। वैसे तो मैं पिछले साल भी जिद कर रही थी। तो ये देखिए यहाँ पर मेरा पुआ बन गया है। और आसी इस बार वो नहीं मानी, मैं इनको मना कर रही थी। मैंने सोचा कि अगले साल कर लेगी, तो फिर ये मानी नहीं। और ये बहुत छोटी छोटी लड़कियां जो होती है, डांस बहुत ज़्यादा होता है इस पूजा में 7 दिन पहले। और ये प्रकृति का पूजा है, जो नेचर हमारा रहता है, हरियाली। और जो किसान होते हैं, तो जैसे अभी धान की रोपाई ख़त्म हो गई है, तो एक करम का जो डाल होता है, तो नेचर का भी पूजा होता है। और घर की बेटियां करती है कि जिनके भाई होते हैं, भाई की सलामती के लिए भी किया जाता है। तो ये 2 तरह से किया जाता है। बहुत सारे कारण हैं इसके पीछे, और एक कथा भी है। धर्मा कर्मा 2 भाई होते हैं, उसकी भी एक कथा है लंबी सी। तो जो झारखंड के लोग होंगे वो उनको तो पता ही होगा। तो अभी मैं आसी को तैयार कर रही हूँ। और आसी किस वजह से कर रही हूँ वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। आसी सिर्फ तैयार होने के लिए, सजने के लिए, संवरने के लिए ये हो रही है। और शौक़ भी लगता है बच्चों को, क्योंकि और बच्चों को जो बच्चे देखते हैं वही करने का मन करता है। तो ये देखिए मैंने हरी हरी चूड़ियाँ पहना दिया है।
और उसके बाद बस ये जो जो बोल रही थी वही वही मुझे करना पड़ रहा था, क्योंकि ये एक दिन पहले शाम को रूठ गई थी, फिर इसको मनाना पड़ा। और इसी बस सजने संवरने के लिए इसको कर्मा पूजा करना है। तो ये स्टार्टिंग है, वैसे तो कोई प्लानिंग नहीं था कि करना ही है, क्योंकि फिर ये कर ली पूजा। तो ये देखिए अभी मैं तैयार कर रही हूँ और अभी करीब 7 बज रहे होंगे। तो जो जो पूजा की चीज़ें होती है वो मैंने रख दिया है। और बच्चों का जो त्यौहार होता है तो वो सब चीज़ माँ को ही करना पड़ता है, क्योंकि अभी ये छोटी है। बड़ी भी लड़कियाँ जो होती है वो तो बहुत अच्छे से तैयार होती है, धूमधाम से करती है। तो अभी ये इसको खुले बाल करना था और ऐसा तैयार आसी फर्स्ट टाइम हो रही है। तो ये बार बार आईने को ही देख रही थी, बार बार आईने को देख रही थी। मैं तो इसको देख देख के पागल हो जा रही थी और बहुत अच्छा भी लग रहा था मुझे, बहुत क्यूट लग रही थी आसी। और इसको फिर नकली बाल लगाना था, तो फिर मैंने इसको नकली बाल भी लगवा दिया। और उसके बाद नकली बाल मैंने बहुत मुश्किल से इसे खोजा है, क्योंकि ये जो नकली बाल है ये पेटी में रखा हुआ था, जो कि कभी यूज नहीं होता है। ये मेरे शादी के टाइम का है, तो मैंने अपने शादी में फ़र्स्ट टाइम यूज किया था और फिर पेटी में ये रखा हुआ था। तो बहुत मुश्किल से मैंने इसे निकाला। और फिर बाकी बच्चे भी लगाते हैं। और आज के दिन गजरा जो होता है आर्टिफिशियल गजरा वो लगाते हैं, लड़कियां बहुत ज़्यादा लगाती हैं। तो फिर ये हल्का सा आर्टिफिशियल गजरा है, बहुत पतला सा। तो ये मैंने आसी को लगा दिया, क्योंकि फिर वो थोड़ा भारी भी हो जाता और बाल भी इसके छोटे छोटे हैं। और ये खुद भी इतनी छोटी है, सिर्फ 6 साल की है, और इसको कर्मा पूजा करना था। तो मुझे अच्छा भी लग रहा था, क्योंकि ये इतना ज़्यादा एक्साइटेड थी। और फिर मैंने इसको हल्का हल्का मेकअप भी कर दिया है, आई शेडो हल्का हल्का, जो जो बोल रही थी वो मैंने काजल लगा दिया। फिर इसने कहा कि वो मांग टीका लगाना है, फिर मैंने मांग टीका भी लगा दिया। और देर यहाँ पर बैठती तो फिर इसका और डिमांड बढ़ते जाता। तो ये देखिए मेरी बिटिया रानी बहुत सुंदर लग रही थी मुझे। मैंने इसको एक काला टीका भी लगा दिया है, ताकि मेरी ही नज़र ना लग जाए। तो यहाँ पर देखिए आसी की मेहंदी बहुत अच्छी रची हुई थी। और ये मेहंदी मैंने मॉर्निंग में ही लगाया और शाम को अच्छे से मेहंदी रच गया, बहुत डार्क मेहंदी रचा था। और उसके बाद फिर ये बार बार आईने को तो देख ही रही थी और इतने अच्छे अच्छे पोज दे रही थी। इसके बहुत अच्छे अच्छे मैंने फ़ोटो निकाले हैं। तो फर्स्ट टाइम इसको सज ही है, इतना तैयार भी हुई है, क्योंकि मैं तो बच्ची है तो इससे सिंपल ही रखती थी, कभी ये सब नहीं यूज होता था। और उसके बाद फिर ये ऐसे देख रही थी, लेकिन ये इसका पोज है, एक बच्ची है तो कोई भी कैसा भी चेहरा बना रही थी। उसके बाद हम यहाँ पर आ गए थे पूजा करने के लिए। और ये जो पूजा है ये एक करम का पेड़ जो होता है उसकी डाली का पूजा होता है। तो ये जो बीच में आप देख रहे हो ये करम का डाली ही है। और जो वहाँ पर आप देख रहे हैं वो एक टुपला सा बना हुआ है, उसमें ये 7 दिन पहले या फिर 9 दिन पहले नदी का जो बालू रहता है, रेत मिट्टी, उसे लाकर फिर इसमें 5 चीज़ें जो अंकुरित होने वाली चीज़ें होती है इसको इस तरह से किया जाता है। और इसके बाद 7 दिन तक इसे इस सुबह शाम डांस करके और फिर गीत गा के इस तरह से बढ़ते जाता है। और फिर ये बहुत अच्छा दिखता है, दिखने में बहुत लोगों का खिला रहता है। और फिर अभी आसी ने पूजा कर लिया है सबके साथ मिलकर, ये बहुत अच्छी लग रही थी। तो मतलब कि यहाँ पर देख सकते हो छोटी है, लेकिन ये अपने अपने गली अपने अपने मोहल्ले में अपने अपने घर में 2-4 लड़कियाँ सब मिलकर और कर रही थी। और ये देखिए
यहाँ पर बस आरती हो जाएगा, उसके बाद पूजा ख़त्म हो जाएगा। और ये जो करम का डाली है, सुबह भी बहुत नियम है इसके, बहुत इसके पीछे बहुत कहानियाँ हैं, बहुत सारी कथा है। तो फिर ये बहुत श्रद्धा से हम लोग पूजा करते हैं प्रकृति का, नेचर का, कि हमारे खेत खलियान हरा भरा रहे। और फिर भाई के लिए स्पेशल पूजा ये किया जाता है, और घर की बेटियाँ करती है सुख समृद्धि बना रहे घर में। तो बहुत अच्छा लगता है कि अभी बस आरती करके और उसके बाद हम घर चले जाएंगे। अभी बस हम लोग घर आ गए हैं और आसी के मैंने कपड़े चेंज करवा कर फिर वो खाना वगैरह खा लिया उसने। उसके बाद ये जो नकली बाल थे वो थोड़ा सा उलझ गए थे, तो मैंने सोचा कि अभी इस वक्त बहुत ज़्यादा यहाँ पर मैसी हो गया था, तो मैंने सोचा कि अभी इसको मैं जगह पर रख देती हूँ। और उसके बाद ज़्यादा रात नहीं हुआ है, बाहर बारिश हो रही है, और तो बारिश की वजह से थोड़ा कीचड़ टाइप का होता है, तो वैसा हो रहा है। और अभी ये जो नेकलेस था, मैंने सिर्फ आसी को एक माला पहना दिया था, वो भी मोती वाला था ताकि उसको चुभे ना। और यहाँ पर जो बाल थे नकली, और मैंने कहा ना कि वो बैठी थी तो उसको कुछ कुछ याद आ रहा था, तो जो मेरा कमरबंद था वो भी उसको लगाना था, और उसके साइज का नहीं था, लेकिन फिर अगर बाद में उसको याद आया था, जब वहाँ हम लोग चले गए थे फिर उसको याद आ गया था। तो फिर बच्चे हैं तो बच्चे तो ऐसे छोटी छोटी उनको अच्छा लगता है, खासकर लड़कियां जो होती हैं उनको काफ़ी अच्छा लगता है। तो ये अभी बालों को थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है सुलझाने में। ये जो गजरा है इसको मैं सही से निकाल कर और इसी तरह से रख दूँगी, और इन बालों के साथ ही मैं रख दूँगी, ताकि फिर मुझे अगर अगला साल काम आए तो फिर मुझे दिक्कत ना हो ढूंढने वगैरह में। क्योंकि इस बार इसने कर लिया है तो जाहिर सी बात है कि अभी हर साल करेगी। तो अभी इतने छोटी, इससे छोटी छोटी भी बच्चियाँ करती है, लेकिन अगर आप देखिएगा तो फिर बहुत अच्छा लगता है ये पूजा, बहुत मज़ा आता है, बच्चों का त्यौहार है। और उसके बाद ये देखिए मैंने इसे सुलझा दिया है, और इसको जैसा था मैं उसी तरह से करके रख दूँगी। और ये जो साड़ी है इसको मैं धोने के लिए बाहर रख दूँगी, क्योंकि ये थोड़ा सा नीचे नीचे से गंदा हो गया था, और ये लहंगा साड़ी था, इस वजह से ये ज़्यादा लंबी नहीं थी। तो आसी जब पहनी थी तो मैंने इसे ट्राई किया था कि ये देखते हैं कि कैसा लगेगा। मॉर्निंग में ही मैंने ट्राई किया, अगर ये पहले से मुझे पता रहता तो इसके लिए फिर मुझे अच्छा से एक लहंगा लेना पड़ता, या फिर बच्चों वाली जो रेडीमेड साड़ी आती है वो भी मिलती है, आज के दिन बहुत सारी बच्चियाँ पहनती है। और उसके बाद इसकी नेक्स्ट मॉर्निंग के जो होता है उस दिन तो घर में अच्छे अच्छे खाना बनते हैं घर में। और जो लड़कियां, बड़ी लड़कियां जो होती है उनका जो फास्टिंग होता है बड़ी लड़कियों का, तो फिर वो खाना वगैरह खाकर और बहुत डांस करती है, बहुत ज़्यादा डांस करती है। हमारे यहाँ झारखंड का एक डांस होता है, उसे झूमर डांस बोलते हैं। अगर आप झारखंड के होंगे तो आप सब जानते ही होंगे, लेकिन ये जो डांस है झूमर डांस, ये हर फंक्शन में होता है। अगर आपके घर में शादी है तो शादी में होगा, न्यूबॉर्न बेबी हुआ है तो वहाँ पर भी होता है, और बहुत धूमधाम, मतलब कि ऐसा ही डांस होता है। इसमें बहुत सारे स्टेप भी होते हैं, बहुत तरीके के ये होते हैं। लेकिन अभी ये वाला, ये पैरों पे अगर आप ध्यान दोगे तो ये लगता है बहुत इजी है, लेकिन इजी नहीं होता है। जिन जो जानते हैं उनके लिए इजी होता है, लेकिन इसमें बहुत तरह के होते हैं। लगता सेम ही है लेकिन बहुत अच्छे अच्छे स्टेप होते हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हर स्टेट का एक अपना कल्चर रहता है, अपना डांस रहता है। तो हमारे झारखंड में भी एक अपना कल्चर है, अपना रीति रिवाज है, और हमारे यहाँ का ये डांस होता है झारखंडी डांस इसे कहते हैं। और ये जो ड्रेस पहने रहते हैं हम लोग, ये मतलब कि लाल कलर का साड़ी और वाइट कलर का, तो ऐसा ही कुछ होता है। तो यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आई होगी।